वैसे तो लोग कहते हैं कि लॉ की दुनिया में लोग मुंह उठा के जज साहब कहते हैं, ये उन्हें आंख उठा के कहती हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, स्वैग सस्टेन। ये वकीला तो कोर्ट रूम में ऐसे एंट्री करती हैं जैसे रनवे पर चल रही हो। Excuse me, what is Leila from Laiya? I will sue you. बाहर से बात है, चक्की पीस रहा है, आखिरकार उसने लैला फ्रॉम लैया को छोड़ा। तो की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। क्या हुआ? मर्डर हो गया? और जिसने मर्डर किया वही केस लाया? ले लो ले लो ले लो, कुछ नहीं होता। उसे बोलो आधी जायदाद मेरे नाम कर दे, मैं उसे बचा लूंगी, कोई मसला नहीं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिल्जा इमरान। सोचो कि सेकंड एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आपको आज का भी हमारा एपिसोड वैसे ही पसंद आएगा जैसे आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया। आज का एपिसोड जिसमें मैं आपकी होस्ट हूँ, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की वो आवाज़ हूँ जो कोर्ट रूम की कार्रवाई को आज रिकॉर्ड करेगी, बिना किसी परमिशन और बिना किसी ऑब्जेक्शन के। सिर्फ एक इंटरव्यू में ये क्रॉस कल्चरल एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स रहेगी। आज हम बात करेंगे मुआशरे के उस तबके की जो ये तो कहता है कि लॉ पढ़ना आसान है अगर लॉयर नेटफ्लिक्स के विलन के लिए हो, और वो विलन यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर तो धमाल मचा दिया, लेकिन असल जिंदगी में क्या किया। तो आज हमारे स्टूडियो में जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, वैसे तो लोग कहते हैं कि लॉ की दुनिया में लोग मुंह उठा के जज साहब कहते हैं, ये उन्हें आंख उठा के कहती हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, स्वैग सस्टेन्ड। कुछ लोग कहते हैं कि लॉयर्स बोरिंग होते हैं, लेकिन ये वकीला तो कोर्ट रूम में ऐसे एंट्री करती हैं जैसे रनवे पर चल रही हो, और वहां भी टॉट बैग फुल ऑफ क्लॉजेस एंड हार्ट फुल ऑफ कमबैक्स। आज की लैला फ्रॉम लैया। Excuse me, what is Leila from Laiya? I will sue you. My name is Advocate Leila from Laiya. ओ सॉरी एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा, मैं अब ख्याल रखूंगी, आप प्लीज़ हमारी पॉडकास्ट को सू ना कीजिएगा। पॉडकास्ट में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे बहुत से व्यूअर्स कब से हमसे फरमाइश कर रहे थे कि किसी एडवोकेट को बुलाया जाए, तो आपसे फेमस तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरे लैया में कोई है ही नहीं। तो वैसे एडवोकेट साहिबा, लॉयर्स तो ज़रा डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं। आपके कॉन्फिडेंस को तो देख के लगता है कि जैसे आप ही हाई कोर्ट की चेयरमैन हो, तो इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? Confidence? मैं तो बचपन से ही झूठी थी। झूठ तो मेरी रगों में दौड़ता है, और आर्ग्यूमेंट में तो मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। हाउ डेयर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस? आई एम सॉरी एडवोकेट साहिबा। नाजरीन, मुझे लगता है कि आज की पॉडकास्ट में मेरे पे कोई 5-7 पर्चे तो हो ही जाएंगे इस पॉडकास्ट के एंड तक। एडवोकेट लैया साहिबा, प्लीज़ हमारी पॉडकास्ट को बिल्कुल सू मत कीजिएगा, ना ही हम पे कोई पर्चे कीजिएगा। मैं आपसे अभी से ही एडवांस में ही अपने सारे सवालों के लिए माजरत चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा, मैंने ठीक कहा ना? शुक्र है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो एडवोकेट साहिबा, ये बताइए, कभी कोई क्लाइंट आपके पास बहुत ही शेडी केस लेकर आया हो और आपको ये लगा हो कि इसे बेल नहीं बल्कि बायोपिक डिजर्व करता है, और वो भी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1? हाय फिल्जा, क्या बताऊं, पाकिस्तान में लोग केस नहीं, ऐसा लगता है कंटेंट लेके आ रहे हैं। कंटेंट? किस तरह का कंटेंट? अच्छा, एक साहब मेरे पास आए मैचिंग टाई के साथ, मैचिंग सॉक्स, फॉरेन एक्सेंट, और केस जो था वो डोमेस्टिक वायलेंस का था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। और पाकिस्तान के लॉ सिस्टम का हाल ये कि उसको अगले वीक की बेल मिल गई। ओके। क्योंकि एविडेंस कम और इन्फ्लुएंस ज्यादा था। इन्फ्लुएंस? और क्या, जैसे देखो ना, अगर जज तुम्हारे किसी रिश्तेदार के फुफो के बेटे का सुसर निकल आए तो बेल तो बनती है ना। ठीक है। और पता क्या, और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जस्टिस कोर्ट रूम में नहीं, पाकिस्तान के किसी ड्राइंग रूम में मिल, फिर क्या होना था। और ऊपर से मुझे कहते हैं कि मैं तो एक रिस्पेक्टेबल इंसान हूँ, मेरी बीवी पे केस कैसा? रिस्पेक्टेबल, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस? नाइस। और इन सब के बावजूद अगर जेल हो भी जाए ना, तो इन्फ्लुएंस की बेस पे जेल में एसी भी चल रहा होता है। ओके। और जेल काटने के बाद अगर थोड़ा वायरल हो जाए तो बेल भी मिल जाती है और पॉडकास्ट भी मिल जाता है। पॉडकास्ट भी? और हम क्या? तो भाई ना बुलाएं ऐसे लोगों को अपनी पॉडकास्ट में, हमने तो बस एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा को बुलाया है। एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा, सूट तो आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है, लेकिन उससे भी अच्छा ये ब्लैक कोट है। आपस की बात है, टेलर का नंबर दे सकती हैं? काला कोट में एवे तो नहीं पाया होया? हाँ, कोई और रंग नहीं से तां पाया। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आपसे नहीं कुछ कहा, प्लीज कैरी ऑन। मेरा जेड़ा कोट है ना, अरशद टेलर दा नहीं है, कैल्विन क्लाइन लीगल दा है। ओह माय गॉड। ते कोर्ट 'ਚ जद मैं ब्रीफ केस खोलदी है ना, ते जज भी केस क्लोज कर दिंदा ते कहंदा है शी इज क्लियरली गिल्टी ऑफ स्लेइंग। नाजरीन, कैल्विन, व्हाटएवर। तो एडवोकेट साहिबा, ये लॉयर्स बस पढ़ते रहते हैं या इनका कोई प्यार का सीन भी ऑन होता है? तो इसमें आप क्या कहेंगी, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो? जनाब,
मेरा ब्रेकअप भी लीगल नोटिस बन के गया था। ओके। मुझे छोड़ के जा रहे हो, फाइन लगेगा इमोशनल डैमेज क्लॉज के तहत। तो अब बेचारा क्या चक्की पीस रहा है या बच गया? जाहिर सी बात है चक्की पीस रहा है, आखिरकार उसने लैला फ्रॉम लैया को छोड़ा। तो हाजरीन, लैला फ्रॉम लैया का जो दिल है वो ऐसे ना तोड़िएगा, वरना सारी लाइफ चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो लैला साहिबा, सॉरी एडवोकेट लैला साहिबा, हमारे आजकल की नस्ल को, यंग जनरेशन को जो एलएलबी कर रही है, उनको कोई करियर एडवाइस ही दे दें कि वो एलएलबी करने के बाद क्या कर सकती है। देखें, एलएलबी करें, डिग्री लें, चैम्बर ज्वाइन कर ले, या फिर बड़े बड़े झूठ बोलें, धौंस जमाएं, बड़े बड़े केस लें। क्या जो बच्चे ज्वाइन करते हैं साथ ही उनको केस मिलने लग जाते हैं? हाँ, बच्चों की, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों की गलत फहमी होती है कि इनको फटाफट केस मिल जाते हैं। मैं तो वैसे भी इनको फोटो कॉपीज पे लगा देती हूँ, केस तो सारे मेरे पास ही आते हैं। ओके, तो मतलब 5 साल की डिग्री के बाद 1 साल में फोटोकॉपी एक्सपर्ट। बिल्कुल पीए। तो एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा, एलएलबी के बाद क्या मजीद पढ़ने की ऑप्शंस होती है लॉयर्स के लिए? बिल्कुल होती है, आप एलएलएम कर सकते हैं इसके बाद। एलएलएम पाकिस्तान से? एलएलबी पाकिस्तान से किया है, रुल गए हैं पाकिस्तान में। ओके, तो फिर? तो अब आप जा सकते हैं अब्रॉड एलएलएम करने, क्योंकि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर लाया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में 1 साल की डिग्री एलएलएम की। मेरा केस तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर सियालकोट ने फाइल कर दिया है। मैंने बहुत स्वैग दिखा दिया पाकिस्तान के कोर्ट रूम में। अब मैं जाऊंगी यूके, माय लॉर्ड कह के केस जीत जाऊंगी। तो अगर आप भी यूके में एलएलएम की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आज ही विजिट कीजिए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर सियालकोट, वरना यहाँ डिले मिलेगा, जस्टिस नहीं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट लैला फ्रॉम लैया साहिबा। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स ने आपसे आज बहुत कुछ सीखा होगा। मेरा ख्याल है कुछ ने तो एलएलबी की डिग्री घर बैठे ही कर ली होगी। आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोचो। बड़ों का बहुत ख्याल रखें, छोटों से प्यार करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सोचो को सोचते रहिए। हेलो, क्या हुआ? मर्डर हो गया? और जिसने मर्डर किया वही केस लाया? ले लो ले लो ले लो, कुछ नहीं होता। उसे बोलो आधी जायदाद मेरे नाम कर दे, मैं उसे बचा लूंगी, कोई मसला नहीं। ओके।